दोस्तों आज मैं काफ़ी लेट उठता हूँ। उसके पीछे रीज़न था कि रात भर मच्छर मुझे परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने एक अच्छी नींद नहीं ले पाया। एंड कल मैं थोड़ा लेट सोया था बिकॉज मैं थोड़ा एंजॉय कर रहा था। मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि यार थोड़ा सा ये लास्ट टाइम है, अब एंजॉय कर लेते हैं, इसके बाद हम फुली जोर लगा के स्टडी करेंगे। ठीक है, तो दिन स्टार्ट होता है लाइक मैं 10 बजे उठता हूँ, 10 के अराउंड उठता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करता हूँ, जहाँ पे मैं 11:30 तक अपना डेस्क पे पहुँच जाता हूँ। ठीक है, ब्रेकफास्ट करके और नहा धो के और थोड़ा सा झाड़ू वगैरह लगा के भी। ठीक है, मतलब लगाना पड़ता है जब घर पे कोई नहीं होता, और जब रहते हैं तो इतना इशू नहीं होता है, सब हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो वो एक था। उसके बाद मैं टेस्ट देता हूँ तुरंत। ठीक है, मैंने डिसाइड किया कि मेरा जो पहले का पेंडिंग टेस्ट था उसको मैंने देना है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस टेस्ट को दे दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, उसमें लाइक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो होता है, ठीक है, मैंने टॉपिक वाइज तो दिया था। टॉपिक वाइज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते हैं, फिर देखते क्या रिजल्ट आता है। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में टोटल 32 क्वेश्चन थे गाइस। ठीक है, और उसमें से अराउंड मैंने 20 क्वेश्चन राइट किए, 9 क्वेश्चन रॉन्ग किए, और 5 क्वेश्चन लाइक 5 क्वेश्चन ऐसा समझ सकते हो कि आप इसकी 3 क्वेश्चन स्किप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 68% का एक्यूरेसी था। ठीक है, 50 में से मुझे 24 मार्क्स मिले थे। ऑल दो यहाँ पे समझ लो मेरा जो स्पीड था वो भी काफ़ी बेहतरीन था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और जो भी मैंने मिस्टेक किया उसको मैंने प्रॉपरली एनालाइज किया कि क्या हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था ना, वहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा कंसेप्चुअल गैप था। ठीक है, उसको उसको मैंने डीपीपीज वगैरह में टेकन नहीं किया था, तो वो एक था जो प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे उसको एनालाइज किया और उसको एकदम लाइक पूरी तरीके से हटा दिया। तो इसको टाइम कितना गया, लाइक इस पर्टिकुलर चीज़ को पूरा टाइम कितना गया, तो अभी तक अगर देखेंगे तो हम अराउंड ये 6 बजे तक समझ लो मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व था। ठीक है, या 6 6:30 तक मैं इस चीज़ में इन्वॉल्व था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, आधे घंटे का या कह सकते हो 40 मिनट्स का। उसके बाद मैं अपने लग गया स्टडीज़ पे। ठीक है, स्टडीज़ इसमें मैंने लेक्चर स्टार्ट किया उसको कंप्लीट करने के लिए। ये पहला वाला टास्क था, वो कंप्लीट हो गया। मैंने टोटल 4 टास्क रखे थे। एक था मेरा मॉक टेस्ट का, एक था मेरा एक लेक्चर का, एक था मेरा एक था कि डीपीपीस करने, जिस सब्जेक्ट्स को मैंने कंप्लीट किया रिसेंटली उसके डीपीपीस मुझे कंप्लीट करने हैं। ठीक है, उसके जितने भी टॉपिक लाइक जितने भी चैप्टर्स के डीपीपीस है उसको प्रॉपरली कंप्लीट करना है, कहाँ मिस्टेक कर रहा है वो देखना है, क्या कंसेप्ट गैप था वो सबको समझना है। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने किया है इसमें। एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि ये सब होने के बाद मैं एक नया सब्जेक्ट को स्टार्ट करूँगा, उसको रिवाइज करना स्टार्ट करूँगा। तो ये था मेरा आज का रूटीन। तो इसमें से क्या अचीव हुआ, इसमें से सिर्फ केवल पहला वाला अचीव हुआ। ठीक है, और वो भी काफ़ी बेहतरीन अचीव हुआ है, और इसमें नो डाउट कि लाइक मेरा जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा था और पहले से इम्प्रूव हुआ है। एंड इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये पावर ऑफ कंसिस्टेंसी है। अभी मेरे को बस एक स्पीड की ज़रूरत है, मुझे थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहिए अपने आप को, ताकि मैं अपने आने वाले एग्ज़ाम को फोड़ सकूँ अच्छे से। ठीक है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पीड अप करना ज़्यादा ज़रूरी है। आज 18 दिसंबर है, तो 19 दिसंबर से लेके समझ लो मेरे पास 31 जैन तक का टाइम है। तो मुझे लगता है कि अब मैं ये टाइम पीरियड में मैं वो चीज़ कर सकता जो अभी तक के किसी भी मंथ में नहीं किया है मैंने। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बेहतरीन चांस है, बस इसको यूटिलाइज करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि जो मेरा दिन का टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा उसको मैं रात को एक्सटेंड करके करूँगा। ठीक है, हमेशा लाइक जो भी रात को स्टडीज़ नहीं करते उनको एक फियर होता है कि हम यार रात को लेट सोएंगे तो कल लेट उठेंगे। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टडी करूँगा। ठीक है, मैंने कुछ टाइम पहले नोटिस किया था कि अगर हम रात को स्टडीज़ करते हैं तो हमें एक डीप नींद आता है। ठीक है, और हम ऑलमोस्ट लाइक 6 घंटे का नींद लेके उठ जाते हैं, या जब हम स्टडीज़ करने के जस्ट बाद ही नींद आती है हम सोने जाते हैं। और अगर उसी टाइम पे हम बोलेंगे कि हमें केवल 6 आवर्स का नींद लेना है, तो हमारे अंदर जो एक वो रहता है ना, हमारा जो सोल रहता है वो हमें उठा देगा।
टाइम पे, ठीक है। तो कुछ ऐसा प्रोसेस होता है। तो ये मैंने किया था एंड ये वाकई में वर्क करता है। तो मैंने डिसाइड किया कि आज अपना जो टास्क रिमेनिंग टास्क है उसको कंप्लीट करके ही सोऊंगा। तो या दैट विल बी बेटर देन इनफ। एंड एक चीज़ और कि मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि मैं ऐसे किस पॉइंट पे हूँ जहाँ पे जो मेरा डिसीजन है मुझे कहाँ ले जा सकता है, और एक ऐसा डिसीजन जो मुझे पूरी तरीके से ब्रेक कर सकता है। तो मैंने डिसाइड किया था कि यार इस बार फुल फाइट करना है, कुछ भी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी इसकी वजह से मैं फेल हो गया। ऐसा हुआ तो उसमें पूरा फॉल्ट मेरा ही है, बिकॉज मैं अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया मैंने, ठीक है। तो मैं कभी ये समझ ही नहीं पाऊंगा कि यार ये एग्ज़ाम के लिए मैं था भी कि नहीं, ओके। अगर मैं स्टडीज़ करता हूँ फिर फेल होता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि मैं इसके लिए कभी था ही नहीं। तो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए उसमें मैंने 100% दिया ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिसाइड ही नहीं कर पाता हूँ कि ये एग्ज़ाम के लिए मैं था भी कि नहीं, ओके। बट मुझे लगता है कि मैं अच्छे से कर सकता हूँ और फिर इस एग्ज़ाम को देता हूँ और फेल होता हूँ, तब मुझे लगता है कि मैं इसके लिए नहीं हूँ, ठीक है। मेरे लिए लाइफ में कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वेट कर रही हैं मेरे लिए, ठीक है। तो इस बार मुझे 100% देना है, 100% कंसंट्रेशन के साथ देना है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट से मैं आगे बढ़ रहा हूँ एंड देखते एग्ज़ाम में क्या होता है। सो यही बोलूँगा कि कोई भी एग्ज़ाम चूज़ करो उसको टॉप नॉच करने की कोशिश करो, उसमें एक्यूरेट होने की कोशिश करो, उसमें जो भी आप ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हो या जो भी आंसर दे रहे हो वो एक्यूरेट करने की कोशिश करो, ठीक है। बिकॉज अगर आप हवे में ही आंसर देते रहोगे तो कोई भी आंसर राइट नहीं होगा और आप पहचान भी ना पाओगे कि आप गलती क्या कर रहे हो, ठीक है। इसके लिए आपको DPPs, प्रैक्टिस क्वेश्चन, इन सब पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ लर्न करने मिला होगा एंड हम लोग डेफिनेटली किसी और वीडियो में मिलेंगे। एंड डेफिनेटली क्या मैं डेली ही वीडियो डालता तो आप लोग सब्सक्राइब करके इस वीडियो डेली अपडेट्स ले सकते हो कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या अपडेट है मेरे लाइफ का, मेरे जर्नी का, ठीक है। मैं डेफिनेटली डालूंगा अपने एग्ज़ाम का अपडेट, और वो भी एकदम समझ लो वो उस दिन का सबसे मिलियन सब्सक्राइबर जनरेट करने वाला वीडियो हो सकता है वो, ठीक है, आज के यूथ के लिए। तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ एंड आई होप वो चीज़ अचीव हो जाएगी, ठीक है। एंड मैं अपने आप को एम्पावर करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति प्राप्त हो कि मैं अपने इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँ। और ये कैसे होगा, ये मैं डेली मेहनत करूँगा, तब डेली जो रिसर्च लूँगी उसके रिगार्डिंग, तब ये चीज़ पॉसिबल होगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इम्प्रूवमेंट के साथ एंड किसी और नई टेक्निक के साथ, ताकि हम लोग अपने लाइफ को और बेटर कर सकें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।